वेलकम टू आर्यन स्टडी सेंटर। हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 7th का प्रैक्टिस सेट 12 सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें दिए हुए नंबर के HCF निकालने हैं। हमने प्रैक्टिस सेट 11 में दिए हुए नंबर के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं यह सीखा था। उसी तरह हम यहाँ पे दिए हुए नंबर के पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फिर उसमें से जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स है उनका मल्टीप्लिकेशन करके जो प्रोडक्ट आता है वह दिए हुए नंबर्स का HCF होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ हम HCF निकालने के लिए प्राइम फैक्टर मेथड यूज करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट नंबर हमें दिए हैं 25 और 40। पहले हम 25 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। यहाँ 25 लिखेंगे। अब हमें यह देखना है कि 25 को कौन से नंबर से कंप्लीट डिवाइड होता है। हमें स्मॉलेस्ट नंबर से ही शुरुआत करनी है। यहाँ यूनिट प्लेस पर 5 है, तो जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर 05 होते हैं उस नंबर को 5 से कंप्लीट डिवाइड होता है। तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 जार 25, यहाँ 5 आए। अब 5 को 5 से डिवाइड होगा तो 5 1 जार 5, यहाँ 1 आया। यहाँ 25 के प्राइम फैक्टर हमने निकाले हैं, इसे यहाँ लिखेंगे। अब 40 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। यहाँ यूनिट प्लेस पर 0 है, तो इसे 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा तो 2 2 जार 4 और 0 का 0, मतलब 2 0 जार 0, तो यहाँ 20 आए। अब 20 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 10 जार 20, यहाँ 10 आए। अब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जार 10, 5 आते हैं। 5 को 5 से डिवाइड होगा तो 5 1 जार 5, यहाँ 1 आया। यहाँ 40 के प्राइम फैक्टर्स हमने निकाले हैं, इसे यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर 25 के फैक्टर्स है और यहाँ 40 के फैक्टर्स है। अब हमें 25 और 40 का HCF निकालना है। इसके लिए हम दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं यह देखेंगे। तो यहाँ 5 यह नंबर दोनों जगह है, तो इसका HCF है 5। अगर यहाँ मोर कॉमन फैक्टर्स आते तो उन्हें मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता वह दिए हुए नंबर का HCF होता। यहाँ सिर्फ 5 नंबर कॉमन आता है, इसीलिए 25 और 40 का HCF आया है 5। यहाँ पर देखो, इन दोनों नंबर्स के इस साइड में जो भी नंबर्स है वह दिए हुए नंबर्स के फैक्टर होते हैं और HCF निकालते वक्त इन्हीं फैक्टर्स में से हमें सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को लेना है और उनका मल्टीप्लाई करके HCF निकालना है। सेकंड है 56 और 32। यहाँ 56 और 32 के प्राइम फैक्टर्स वर्टिकल अरेंजमेंट से निकालते हैं। यहाँ पर दोनों नंबर के फैक्टर्स हम एक साथ भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो। इसके लिए यहाँ हम दोनों नंबर लिख लेते हैं। अब दोनों नंबर को एक ही नंबर से डिवाइड कैसे करें, देखो। पहले हमें यह देखना है कि इन दोनों नंबर को कौन से नंबर से डिवाइड होगा, मतलब इनका कॉमन फैक्टर क्या आता है। तो यहाँ 56 के यूनिट प्लेस पर 6 है और 32 के यूनिट प्लेस पर 2 है, तो दोनों नंबर को 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा। 2 इनका कॉमन फैक्टर होगा, तो यहाँ 2 लिखेंगे और 2 से 56 और 32 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। अब 56 को 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 जार 4, 1 रिमाइन हुआ। 2 8 जार 16, 8 28, यहाँ 28 आए। अब 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जार 2, 1, यहाँ 1 रहा और 2 6 जार 12, तो 6, यहाँ 16 आए। अब देखो 28 और 16 को 2 से कंप्लीट डिवाइड होता है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब डिवीजन करते हैं। यहाँ 2 1 जार 2, 1 और 2 4 जार 8, तो 4। 28 को 2 से डिवाइड किया तो 14 आए। अब 16 को डिवाइड करते हैं तो
2 8 जार 16, तो यहाँ 8 आए। अब देखो यहाँ 14 और 8 2 के टेबल में आते हैं, तो इन्हें वापस 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 7 जार 14, 7 और 2 4 जार 8, तो 4। यहाँ 4 आए। अब यहाँ पर 7 को कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, 4 को 2 से डिवाइड होता है, लेकिन 2 से 7 को डिवाइड नहीं होता, तो इसके आगे डिवीजन हम नहीं करेंगे। हम जब भी HCF लिखते हैं तो हमें सिर्फ कॉमन फैक्टर्स की जरूरत रहती है। तो यहाँ 56 और 32 के कॉमन डिवाइजर कौन से है, जिसे हम कॉमन फैक्टर भी कहते हैं? यहाँ इस साइड में जो नंबर्स है वह दोनों नंबर के कॉमन डिवाइजर है। HCF निकालने के लिए हमें क्या करना है? कॉमन डिवाइजर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो HCF इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। यहाँ HCF 8 आया है। देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने दोनों नंबर्स के फैक्टर एक साथ निकाले हैं। आप चाहे तो इन नंबर्स के अलग अलग फैक्टर निकाल के भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। थर्ड नंबर दिए हैं हमें 40, 60 और 75। पहले हम इन नंबर्स को एक लाइन में लिख लेते हैं। अब यहाँ तीनों नंबर को कौन से नंबर से डिवाइड होगा? तो यहाँ 40 और 60 के यूनिट प्लेस पर 0 है, तो उसे 2 और 5 से डिवाइड होता है। लेकिन 75 के यूनिट प्लेस पर 5 है, तो इसे 2 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 5 से होगा। तो तीनों नंबर को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ 5 लिखेंगे। 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 जार 40, तो यहाँ 8 आए। अब 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जार 5, यहाँ 1 रहे, और 5 2 जार 10, 12। अब 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जार 5, 1, यहाँ 2 रिमाइन हुए, और 5 5 जार 25, तो 5। 75 को 5 से डिवाइड किया तो 15 आए। अब यहाँ ऐसा कौन सा नंबर है जिसे 8, 12 और 15 को डिवाइड होगा? तो देखो 8 और 12 को 2 से डिवाइड होता है, लेकिन 15 को 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ से आगे हम डिवीजन नहीं करेंगे। डिवीजन करने के लिए ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 8, 12 और 15 को कंप्लीट डिवाइड कर सके। तो यहाँ पर HCF क्या आता है? 5। नेक्स्ट नंबर दिए हैं 16 और 27। पहले दोनों नंबर लिख लेते हैं। अब देखो 16 और 27 को कौन से भी एक कॉमन नंबर से डिवाइड होता है क्या? तो नहीं होता। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 16 और 27 को कंप्लीट डिवाइड कर सके। तो दोनों नंबर को 1 से डिवाइड होगा, तो 16 1 जार 16 और 27 1 जार 27, तो यहाँ 16 और 27 आए। तो इनका HCF यहाँ पे क्या आया है? 1, तो HCF लिखेंगे 1। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब यहाँ नंबर दिए हैं 18, 32, 48। इन नंबर्स का हमें HCF निकालना है। यहाँ तीनों नंबर लिख लेते हैं। यहाँ तीनों नंबर्स के यूनिट प्लेस पर देखो 8, 2 और 8 है, मतलब तीनों नंबर को 2 से कंप्लीट डिवाइड होता है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 जार 18, तो 9 आए। अब 32 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जार 2, 1, यहाँ 1 रिमाइन हुआ, और 2 6 जार 12, तो 6, यहाँ 16 आए। अब 48 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 2 जार 4, 2, और 2 4 जार 8, तो 4। 48 को 2 से डिवाइड किया तो 24 आए। अब यहाँ देखो 9 को तो 3 से डिवाइड होगा, लेकिन 16 और 24 को 2 से डिवाइड होता है, लेकिन कोई भी ऐसा एक नंबर नहीं है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर सके। तो हम डिवीजन यहाँ तक ही करेंगे। तो यहाँ HCF क्या आता है? 2। कॉमन फैक्टर 2 आया है। दूसरा कोई भी कॉमन फैक्टर यहाँ पे नहीं आया, तो यहाँ HCF हुआ 2।
नेक्स्ट नंबर है 105 और 154। यहाँ दोनों नंबर लिख लेते हैं। यहाँ देखो 105 के यूनिट प्लेस पर 5 है तो इसे 5 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं हो सकता। और 104 के यूनिट प्लेस पर 4 है तो इसे 2 से डिवाइड होगा, 5 से नहीं। अब दोनों नंबर को 3 से डिवाइड होगा कि नहीं देखो, 105 में 1 + 5 करेंगे तो 6 आते हैं और 6 3 के टेबल में आते हैं तो 105 को 3 से डिवाइड होगा। अब 154 में देखो 1 + 5 + 4 करेंगे तो 10 आते हैं, मतलब 154 को 3 से डिवाइड नहीं होगा। दोनों नंबर को 7 से कंप्लीट डिवाइड होता है तो 105 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जार 7 1, यहाँ 3 रिमाइन हुए, यहाँ 35 है तो 7 5 जार 35 तो 5। 105 को 7 से डिवाइड किया तो 15 आए। अब 154 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 जार 14 2, यहाँ 1 रिमाइन हुआ और 7 2 जार 14 तो 2। 154 को 7 से डिवाइड किया तो 22 आए। अब देखो 15 और 22 कौन से टेबल में आते हैं, तो किसी भी टेबल में ये दोनों नंबर नहीं आते, तो यहाँ से आगे डिवीजन नहीं करेंगे, तो यहाँ HCF आया है 7। नेक्स्ट नंबर है 42, 45 एंड 48। हम सभी नंबर के एक साथ फैक्टर लिख रहे हैं तो सभी नंबर पहले लिखते हैं। अब हमें देखना है कि यहाँ पर तीनों नंबर को कौन से नंबर से डिवाइड होगा। तो यहाँ देखो 42 और 48 को 2 से डिवाइड होगा क्योंकि इनके यूनिट प्लेस पर 2 और 8 है, लेकिन 45 को तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखते हैं क्या इन तीनों नंबर को 3 से डिवाइड होता है। तो 42 में 4 + 2 करेंगे तो 6 आते हैं, 6 3 के टेबल में आते हैं, मतलब इसे 3 से डिवाइड होगा। 45 में 4 + 5 करेंगे तो 9 आते हैं, 9 भी 3 के टेबल में आते हैं तो इसे भी 3 से डिवाइड होगा। और 48 में 4 + 8 करेंगे तो 12 आते हैं, 12 3 के टेबल में आते हैं तो 48 को भी 3 से डिवाइड होगा। तो हम तीनों नंबर को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 42 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जार 3 1, यहाँ 1 रहे और 3 4 जार 12 4, यहाँ 14 आए। 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जार 3 1, यहाँ 1 रिमाइन रहे और 3 5 जार 15 तो 5, तो यहाँ पर 15 आए। अब 48 को 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जार 3 1, यहाँ 1 रहे और 3 6 जार 18 तो 6, यहाँ 16 आए। अब देखो 14 15 16 को 1 के अलावा कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ HCF आया है 3। Therefore HCF is equal 3। नेक्स्ट है 57, 75, 102। इन नंबर्स के यूनिट प्लेस पर देखो कौन से नंबर है, 7 5 और 2, मतलब तीनों नंबर को 2 से एक साथ डिवाइड नहीं होगा। तो अब देखते हैं क्या इन्हें 3 से डिवाइड होता है। तो 5 + 7 करेंगे तो 12 आते हैं, 12 3 के टेबल में है तो 57 को 3 से डिवाइड होता है। अब 75 को देखो 7 + 5 करेंगे तो 12 आते हैं और 12 3 के टेबल में है, मतलब 75 को भी 3 से डिवाइड होगा। 102 को देखो 1 + 2 करेंगे तो 3 आते हैं और 3 3 के टेबल में आते हैं, मतलब यहाँ पर तीनों नंबर को हम 3 से कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ 3 लिखेंगे। 57 को 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जार 3 1, यहाँ 2 रहे और 3 9 जार 27 तो 9, यहाँ 19 आए। अब 75 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जार 6 2, यहाँ 1 रहे और 3 5 जार 15 तो 5, यहाँ 25 आए। अब 102 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जार 9 तो 3, अब यहाँ 1 रिमाइन हुए और 3 4 जार 12 तो 4, यहाँ 34 आए।
अब यहाँ 19, 25 और 34 को कोई भी एक नंबर से कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ पर HCF आएगा 3। Therefore, the HCF is equal 3। 9th है 56 और 57। 56 और 57 को सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा, बाकी कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर ऐसा कोई भी टेबल नहीं है कि जिस टेबल में 56 और 57 यह नंबर्स आते हैं, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आंसर में आता है। तो यहाँ 56 और 57 और यहाँ HCF क्या आएगा 1। Therefore, HCF is equal 1। 10th है 777, 315 और 588। पहले सभी नंबर लिख लेते हैं। इन तीनों नंबर को कौन से नंबर से डिवाइड होगा? देखो, तीनों नंबर में से पहले नंबर के यूनिट प्लेस पे 7 है, सेकंड नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 है और थर्ड नंबर के यूनिट प्लेस पे 8 है। मतलब तीनों नंबर को तो 2 से एक साथ डिवाइड नहीं होगा। तो देखते हैं क्या इन तीनों नंबर को 3 से डिवाइड होता है क्या? तो 777 को 3 से डिवाइड होगा या नहीं, इसके लिए हम 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के अनुसार इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ 21 आते हैं, 21 3 के टेबल में आते हैं, मतलब 777 को 3 से डिवाइड होगा। अब 3 + 1 + 5 करेंगे तो 9 आते हैं और 9 भी 3 के टेबल में आते हैं, तो 315 को 3 से डिवाइड होगा। और 5 + 8 + 8 करेंगे तो 21 आते हैं, 21 3 के टेबल में आते हैं, तो इसे भी 3 से डिवाइड होगा। मतलब यहाँ पर तीनों नंबर को 3 से कंप्लीट डिवाइड होता है, तो यहाँ हम 3 लिखेंगे। पहले 777 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो देखो 3 2s are 6, 2 यहाँ 1 रहे 17 हो गए। अब 3 5s are 15, 5 यहाँ 2 रहे, यहाँ पर 27 हो गए। 3 9s are 27, तो 9, तो यहाँ 259 आए। 777 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 259 आते हैं। अब 315 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 1s are 3, तो 1 यहाँ 1 है। 3 0s are 0, तो 0। अब यहाँ 15 है, तो 3 5s are 15, तो 5। यहाँ 105 आए। 315 को 3 से डिवाइड किया तो 105 आते हैं। अब हम 588 को 3 से डिवाइड करते हैं। यहाँ 3 1s are 3, तो 1, 2 रहे, 3 9s are 27, तो 9, यहाँ 1 रहे, 18 हो गए और 3 6s are 18, तो 6, यहाँ पर 196 आए। 588 को 3 से डिवाइड किया तो 196 आते हैं। अब 259, 105 और 196 इन तीनों नंबर को कौन से नंबर से कंप्लीट डिवाइड होता है? तो वो नंबर है 7। यहाँ पर हमें प्राइम नंबर ही लेना है, यह बात आपको याद रखना जरूरी है। तो यहाँ 7 लिखेंगे। अब 259 को 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 3s are 21, तो 3 यहाँ 4 रहे, 49 हो गए। 7 7s are 49, तो 7। 259 को 7 से डिवाइड किया तो 37 आए। अब 105 को 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 1s are 7, 1 यहाँ 3 रिमाइन हुए, 35 हो गए। 7 5s are 35, तो 5। 59, 105 को 7 से डिवाइड किया तो 15 आते हैं। अब हम 196 को 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 2s are 14, तो 2 यहाँ 5 रहे। 7 8s are 56, तो 8।
यहाँ 28 आए। 196 को हमने 7 से डिवाइड किया तो 28 आए हैं। अब यहाँ देखो 37, 15 और 28 यह नंबर्स आए हैं। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि जिसके टेबल में 37, 15 और 28 आते हैं। तो अब हम HCF लिखते हैं। HCF लिखते वक्त हमें कॉमन डिवाइजर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 into 7 is equal 3 7s are 21। तो यहाँ HCF आया है 21। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया है, फाइंड द HCF बाय द डिवीजन मेथड एंड रिड्यूस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पर भी हमें दिए हुए नंबर्स का HCF निकालना है। यहाँ हमें HCF निकालने के लिए डिवीजन मेथड का यूज करना है, फिर दिए हुए फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट नंबर दिया है यहाँ पे 275 अपॉन 525। 275 अपॉन 525 यह फ्रैक्शन है, लेकिन हमें यहाँ दोनों नंबर का HCF निकालना है। डिवीजन मेथड से HCF निकालने के लिए क्या करना है, दिए हुए नंबर में से बिगर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करना है। यहाँ पर 525 यह बिगर नंबर है और 275 यह स्मॉलर नंबर है। तो हम 525 को 275 से डिवाइड करेंगे। इसके लिए बिगर नंबर को यहाँ लिखेंगे और स्मॉलर नंबर को यहाँ, और डिवीजन करके जो क्वोशंट आता है उसे यहाँ लिखेंगे। यहाँ देखो 275 इंटू 2 करेंगे तो 550 आता है, जो 525 से बड़ा है। तो हम क्वोशंट में 1 लिखेंगे और 525 माइनस 275 करेंगे। 5 माइनस 5 0 आता है। यहाँ 2 माइनस 7 नहीं होते तो 12 माइनस 7 किए 5 आए, और यहाँ पे 4 माइनस 2 2 आए। रिमाइंडर 250 आया है। अब हमें क्या करना है, 250 से 275 को डिवाइड करना है। हमारा जो रिमाइंडर आया है वह अब हमारा डिवाइजर होगा और जो डिवाइजर है वह डिविडेंट होगा। इसी तरह डिवीजन हमें आगे करते जाना है जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो यहाँ 275 लिखेंगे। अब 275 को 250 से डिवाइड करना है, तो यहाँ वापस क्वोशंट में 1 लिखेंगे। देखो 250 इंटू 2 करेंगे तो 500 आते हैं, जो 275 से बिगर है, इसीलिए हम क्वोशंट में 1 लिखेंगे और 275 माइनस 250 करते हैं, तो यहाँ रिमाइंडर आया 25। अब यहाँ पर जो रिमाइंडर आया है 25 वह डिवाइजर होगा, और जो पहले डिवाइजर था 250 यह डिविडेंट होगा। मतलब आए हुए रिमाइंडर से पहले जो डिवाइजर था उसे हमें वापस डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 250 लिखेंगे। अब 25 से 250 को डिवाइड करना है। 25 10s are 250, तो क्वोशंट में 10 लिखेंगे और 250 माइनस 250 करेंगे, तो यहाँ रिमाइंडर आया है 0। इस मेथड में देखो डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर आया उससे डिवाइजर को डिवाइड करते गए हैं। इस तरह से जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हमें डिवीजन करते जाना है। जब रिमाइंडर 0 आता है तब उस डिवीजन का जो डिवाइजर होता है वह दिए हुए नंबर का HCF होता है। तो यहाँ जब रिमाइंडर 0 आया तब डिवाइजर क्या था, 25। तो 275 और 525 इन नंबर्स का HCF आया है 25। Hence the HCF of 275 and 525 is 25।
अब हमें इस फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम दिए हुए फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं और ऐसे ही नंबर से डिवाइड करते हैं जिस नंबर से दिए हुए नंबर को कंप्लीट डिवाइड हो, मतलब रिमाइंडर 0 आता है। अब यहाँ 275 और 525 इन नंबर्स का HCF आया है 25, मतलब दोनों नंबर को 25 से कंप्लीट डिवाइड होगा। तो यहाँ इस फ्रैक्शन को 25 से डिवाइड करेंगे। 275 डिवाइडेड बाय 25 अपॉन 525 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल 275 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 11 आता है, अपॉन 525 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 21 आते हैं। अब यहाँ पर देखो 11 और 21 इन दोनों नंबर को 1 के अलावा और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ 275 अपॉन 525 का सिंपलेस्ट फॉर्म आया है 11 अपॉन 21। सेकंड है 76 अपॉन 133। यह फ्रैक्शन है। 76 और 133 इन नंबर्स का HCF हमें निकालना है। HCF डिवीजन मेथड से निकालना है। डिवीजन मेथड से HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, बिगर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 133 डिवाइडेड बाय 76 करेंगे। 76 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 152 आते हैं। यह नंबर 133 से बड़ा है, तो यहाँ हम क्वोशंट में 1 लिखेंगे और 133 माइनस 76 करेंगे। 3 माइनस 6 नहीं होता, तो 13 माइनस 6 किए, यहाँ 7 आए, यहाँ पे 2 रिमाइन हुए थे, 2 माइनस 7 नहीं होते तो इस 1 को यहाँ पे लिया। 12 माइनस 7 किए, 5 आए, 133 माइनस 76 करेंगे तो 57 आए। अब रिमाइंडर क्या आया है, 57। हमें डिवीजन कब तक करनी है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। अब हमें क्या करना है, रिमाइंडर से मतलब 57 से 76 को डिवाइड करना है। यहाँ 76 यह पहले डिवाइजर था, तो 76 को डिविडेंड की जगह लिखेंगे। अब डिवीजन करते हैं। 57 इंटू 2 करेंगे तो 114 आता है, जो 76 से बड़े हैं, इसीलिए क्वोशंट में 1 लिखेंगे और 76 माइनस 57 करेंगे। 6 माइनस 7 नहीं होते तो यहाँ से एक नंबर लेंगे। 16 माइनस 7 9, यहाँ पे 6 रहे। 6 माइनस 5 1। 76 माइनस 57 किए तो 19 आए। 19 यह रिमाइंडर है और डिवाइजर क्या था, 57। अब हमें क्या करना है, हमें डिवाइजर को रिमाइंडर से डिवाइड करना है। तो 19 से 57 को डिवाइड करेंगे। 57 डिवाइडेड बाय 19। 19 के टेबल में 57 आते हैं। 19 3 जार 57, तो क्वोशंट में 3 लिखेंगे और 57 माइनस 57 करेंगे। तो यहाँ रिमाइंडर आया 7 माइनस 7 0, 5 माइनस 5 0। रिमाइंडर 0 आता है। जब रिमाइंडर 0 आता है तब जो डिवाइजर रहता है वह दिए हुए नंबर्स का HCF होता है। यहाँ लास्ट डिवाइजर कौन सा है, 19। तो यहाँ 76 और 133 इन नंबर्स का HCF आया है 19। अब हमें इस फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, दिए हुए फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करना होता है। हमें ऐसे ही नंबर से डिवाइड करना है जिस नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कंप्लीट डिवाइड होगा, मतलब
रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब 76 और 133 का HCF हमने निकाला 19, मतलब 19 दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो दोनों नंबर को 19 से कंप्लीट डिवाइड होगा। तो यहाँ 19 से डिवाइड करते हैं। 76 डिवाइडेड बाय 19 अपॉन 133 डिवाइडेड बाय 19 इज इक्वल। 76 को 19 से डिवाइड किया तो 19 4 जार 76 4 आते हैं, अपॉन 133 को 19 से डिवाइड किया तो 19 7 जार 133 तो 7 आते हैं। 4 अपॉन 7, यहाँ पर देखो 4 और 7 किसी भी टेबल में नहीं आते, मतलब दोनों का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 76 अपॉन 133 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमने निकाला है 4 अपॉन 7। थर्ड है 161 अपॉन 69। हमें 161 और 69 इन नंबर्स का HCF डिवीजन मेथड से निकालना है। डिवीजन मेथड से HCF निकालने के लिए बिगर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करना है, तो 161 डिवाइडेड बाय 69 करेंगे। फिर जो रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर से वापस जो पहले डिवाइजर था उस डिवाइजर को डिवाइड करते जाना है। इस तरह 0 रिमाइंडर आने तक हमें डिवीजन करना है। जिस डिवीजन में रिमाइंडर 0 आता है उस डिवीजन का जो डिवाइजर है वह दिए हुए नंबर का HCF होता है। तो 69 इंटू 2 करेंगे तो 138 आते हैं, तो यहाँ पर हम क्वोशंट में 2 लिखेंगे और 161 माइनस 138 करेंगे। यहाँ 1 माइनस 8 नहीं होता तो यहाँ से एक नंबर लेंगे, यहाँ 5 रहे, यहाँ 11 हो गए। 11 माइनस 8 3, यहाँ 5 माइनस 3 2 और 1 माइनस 1 0। अब यहाँ 23 रिमाइंडर है और 69 यह डिवाइजर है, मतलब 69 डिवाइजर को डिविडेंड की जगह लिखेंगे और 23 जो रिमाइंडर है वह डिवाइजर बन जाएगा। तो यहाँ देखो 23 के टेबल में 69 आते हैं। 23 3 जार 69, तो क्वोशंट में 3 लिखेंगे और 69 माइनस 69 करेंगे, तो 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 6 0। रिमाइंडर 0 आता है। डिवीजन करते वक्त जहां पर रिमाइंडर 0 आता है उस डिवीजन का जो डिवाइजर रहता है वह दिए हुए नंबर का HCF होता है। तो यहाँ पर डिवाइजर क्या था? 23। Hence, the HCF of 161 and 69 is 23। अब हमें दिए हुए फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, मतलब 161 अपॉन 69 का सिंपलेस्ट फॉर्म हम निकालते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दिए हुए फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो हमें वैसे ही नंबर से डिवाइड करना है जिस नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवीजन होगा, मतलब रिमाइंडर 0 आता है। अब यहाँ पर देखो 161 और 69 इन नंबर्स का HCF क्या आया है? 23। अगर हम दोनों नंबर को 23 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड होगा, मतलब रिमाइंडर 0 आता है। तो 161 अपॉन 69 को 23 से डिवाइड करेंगे। 161 डिवाइडेड बाय 23 अपॉन 69 डिवाइडेड बाय 23। अब 23 के टेबल में 161 आते हैं। 23 7 जार 161, तो यहाँ 7 आए, अपॉन 23 के टेबल में 69 आते हैं। 23 3 जार 69, तो यहाँ 3 आए, 7 अपॉन 3। अब यहाँ पर देखो 7 और 3 का 1 के अलावा
कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब 1 के अलावा और कोई भी नंबर से इसे डिवाइड नहीं होता है। तो 161/69 का सिंपलेस्ट फॉर्म आया है 7/3। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 12 कंप्लीट हुआ है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।